प्रश्न 7 का दूसरा, निम्नांकित आकृतियों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सभी माप मीटर में हैं। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है। वर्ग की भुजा दिया हुआ है 13 मीटर। कितना दिया हुआ है? 13 मीटर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक आयत है जिसका की भुजा है 5 मीटर इधर, और यहाँ पे है 6 मीटर। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। ठीक है। अब एक समलंब है। क्या है? एक समलंब इस तरह से बना हुआ है। तो क्या निकालना है हमें? यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग यहाँ पे कौन है? देखिए, छायांकित भाग को हम पेंसिल से इस तरह से रंग दे रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सबका नाम दे देते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। ए बी सी डी, ए बी सी डी हो गया। ई एफ जी एच, ई एफ जी एच हो गया। अब देखिए, ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है, क्योंकि इसका देखिए 13 मीटर 13 मीटर दिया हुआ है, यानी चारों भुजा बराबर है इसका। तो वर्ग हो गया ए बी सी डी। उसके बाद ए बी ई एफ, देखिए ए ई एफ बी, ए ई एफ बी क्या है? एक समलंब है, क्योंकि ई एफ और ए बी क्या है? समानांतर है। तो समलंब में क्या होता है? दो भुजा समानांतर। तो देखिए ई एफ और ए बी क्या है? समानांतर है। तो इसका मतलब हुआ कि ए ई एफ बी क्या है? एक समलंब है। अब ई एफ या जी एच एफ ई क्या है? देखिए ये वाला एक आयत है, क्योंकि ये भुजा 5 मीटर है और ये जो भुजा है वो 6 मीटर है। तो आयत हुआ। ठीक है। लंबाई हो गया 6 मीटर, चौड़ाई हो गया 5 मीटर। तो ई जी एच एफ, ई जी एच एफ क्या है? आयत है। तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे वर्ग ए बी सी डी, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। देखिए, सबसे पहले हम वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुना भुजा, यानी 13 गुना 13 हो जाएगा। भुजा कितना है? 13। तो 13 गुना 13 कितना आ गया? 169। 169 वर्ग मीटर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ गया 169 वर्ग मीटर। देखिए ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना आ गया? 169 वर्ग मीटर। अब हम समलंब ए ई एफ बी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे समलंब ए ई एफ बी का क्षेत्रफल बराबर। तो समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग। देखिए, अब यहाँ पे समानांतर भुजा कौन कौन है? ए बी है, ई एफ है। ठीक है। तो ए बी जोड़
EF गुना समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? देखिए, समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी हो गया, मान लीजिए हम इसके बीच में एक सीधा एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। या मान लीजिए एक लंब हम इस पे बना लेते हैं AB पे, तो इसके बीच की दूरी क्या हो गया? इसका नाम दे देते हैं कोई, मान लीजिए हम दे दिए MN। क्या दे दिए? MN, ठीक है। तो MN क्या हो गया? समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो हम यहाँ पे MN लिख लेते हैं। अब देखिए 1/2 गुना AB कितना है? AB है 13, EF कितना है? EF है 5। देखिए AB कितना है? 13 मीटर दिया हुआ है। EF कितना है? जितना GH होगा उतना ही EF होगा, क्योंकि आयत है। देखिए 5 है और इधर 6 है, यानी लंबाई 6 मीटर है इस आयत का, EGHF का, और चौड़ाई 5 है। तो चौड़ाई देखिए 5 है GH, तो EF भी 5 होगा, और GE कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। तो EF कितना लिखेंगे? EF की जगह पे 5 लिख देंगे। AB हो गया 13 गुना MN कितना होगा? तो देखिए पूरा 13 है, यहाँ से यहाँ तक 13 है, और यहाँ से यहाँ तक 6 है, यानी 13 में से 6 घटा देंगे। ये पूरा कितना है? 13। पूरा 13 है। तो 13 में से देखिए ये पूरा 13 है और यहाँ से यहाँ तक 6 है। तो 13 में से अगर 6 को हम घटा दें तो ये बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगा। ये पूरा में से अगर इतना को घटा दें तो ये देखिए बीच की दूरी है, यानी समलंब के समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगा MN। तो MN की जगह पे लिख लेंगे 13 माइनस 6। MN की जगह पे क्या लिखेंगे? 13 माइनस 6, यानी 13 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? MN आ जाएगा, जो कि है समानांतर भुजाओं की बीच की दूरी। तो हो गया 1/2 गुना 13 जोड़ 5 कितना हो जाएगा? 18। 13 5 हो गया 18 गुना 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 2 नंबर 18 काट लेंगे तो 9 सते 63 वर्ग मीटर आ गया समलंब AEFB का क्षेत्रफल, ठीक है। समलंब AEFB का क्षेत्रफल कितना आ गया? 63 वर्ग मीटर। अब लिखेंगे आयत EGHF का क्षेत्रफल बराबर। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है 6, चौड़ाई है 5, यानी 6 5 30 वर्ग मीटर हो गया। देखिए EGHF आयत कौन है? EGHF ये आयत है। लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है, तो 6 5 30 वर्ग मीटर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। और समलंब का क्षेत्रफल हम निकाल लिए हैं 63 वर्ग मीटर। देखिए AEFB का क्षेत्रफल ये है समलंब, ठीक है। ये क्या है? समलंब है। इसका क्षेत्रफल हम निकाल लिए हैं 63 वर्ग मीटर। तो 63 वर्ग मीटर और इसका क्षेत्रफल हम 30 वर्ग मीटर निकाले हैं आयत का, तो 63 और 30 93 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे, समलंब और आयत को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब हम लिखेंगे, अतः क्या पूछ रहा था? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 63 जोड़ 30, यानी 93 वर्ग मीटर। देखिए छायांकित भाग में कौन कौन आ गया? समलंब और आयत। तो समलंब और आयत का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे
तो समलंब का क्षेत्रफल है 63 वर्ग मीटर, आयत का क्षेत्रफल है 30 वर्ग मीटर। तो 63 30 कितना हो जाएगा, 93 वर्ग मीटर इसका उत्तर होगा। ठीक है। समलंब और आयत, देखिए समलंब और आयत है छायांकित भाग में यानी रंगा हुआ भाग में। तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल भी सकते हैं या नहीं भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस क्या निकाल लेना है, समलंब ए बी ई एफ का क्षेत्रफल और आयत ई जी एच एफ का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देना है। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।